स्वाद अनुसार को सब्सक्राइब करें और सारे नए रेसिपी अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पनीर एक ऐसा व्यंजन है जो हर किसी को बहुत पसंद है, पर पनीर हम हमेशा बाहर से खरीदते हैं। पर आज वही बाहर वाला पनीर हम घर में कैसे बनाते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं घर का पनीर। सबसे पहले गैस शुरू करते हैं। अब डालेंगे हल्का सा पानी। पानी इसलिए डालेंगे ताकि हमारा दूध नीचे लगे नहीं। ये है 1 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क। अब ये 1 लीटर दूध हम अच्छे से उबाल लेंगे। इस दूध को हम साथ साथ में चलाते भी रहेंगे ताकि ये दूध नीचे नहीं लगे। हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो चुका है। गैस की आंच हम धीमी करेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून नींबू का रस और इसे हल्का चला देंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध फट चुका है, पनीर अलग हो चुका है और पानी एक साइड पे हो चुका है। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं क्योंकि नहीं तो हमारा पनीर बहुत कड़क बन जाएगा। ये जो पानी है ये भी बहुत पौष्टिक है। इसे हम आटा गूंदने में, रोटी बनाने में यूज कर सकते हैं, कड़ी बनाने में यूज कर सकते हैं। इसे पनीर भी कहते हैं और इसे छेना भी कहते हैं। इसी के रसगुल्ले भी बनते हैं। अब ये पनीर को हम निकाल के एक पतले कपड़े में छान लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर कितना सॉफ्ट बना है। अब पनीर को हम पानी में से निकाल लेंगे और अच्छी तरह निचोड़ लेंगे। एक बोल में हमने और ठंडा पानी लिया है और ये पनीर को इसमें डुबो देंगे ताकि जो इसमें खटास है, क्योंकि हमने इसमें नींबू डाला है, तो वो खटास निकल जाएगी और इसका कुकिंग प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। पनीर को हमने एक चकले पे रख लिया है। उसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। इसके ऊपर एक वजनदार चीज रखेंगे ताकि पनीर का पानी सारा निकल जाए और पनीर अच्छे से सेट हो जाए। हमारा पनीर सेट हो चुका है। इसे हमने आधे घंटे के लिए रखा था। अब हम इसे खोल के पीसेस में कट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पनीर में से सारा मॉइस्चर निकल चुका है और अब हमारे पास सिर्फ ये पनीर का चक्का रह गया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस काटते हैं। ये रहा हमारा पनीर एकदम तैयार। इसे सब्जियों में डालिए, किसी भी चीज में यूज करिए। अब आपको बाहर से पनीर लाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप घर में बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय। ऐसी बेसिक और क्विक रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।